लजपाल कोई नहीं दुनिया आमीना दे लाल जया लाल कोई नहीं दुनिया ते आप दी मिसाल कोई नहीं। और जिक्र हुजूर विच जेड़ा लगदा है जिक्र हुजूर विच जेड़ा लगदा है एहो जिहा पैसा ज़र माल कोई नहीं एहो जिहा पैसा ज़र माल कोई नहीं दुनिया ते आप दी मिसाल कोई नहीं। और हसन हुसैन दिए शान वखरी हसन हुसैन दिए शान वखरी क्योंकि मुस्तफ़ा दी आल जई आल कोई नहीं मुस्तफ़ा दी आल जई आल कोई नहीं दुनिया ते आप दी मिसाल कोई नहीं आमीना दे लाल जया लाल कोई नहीं दुनिया ते आप दी मिसाल कोई नहीं। और जेड़ा ज़फ़र हुजूर दा सनी बनदा ज़फ़र हुजूर दा जो सनी बनदा घर विच उन्हां दा ते हाल कोई नहीं घर विच उन्हां दा ते हाल कोई नहीं दुनिया ते आप दी मिसाल कोई नहीं आमीना दे लाल जया लाल कोई नहीं दुनिया ते आप दी मिसाल कोई नहीं। तमाम तारीफ़ां हमदा सलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दियां जो वहदहू ला शरीक यकता तनहा इला माबूद मेरियां तुहाडियां इबादतां रियासतां रुकू सजूद तस्बीहात दे लायक ओ इको ज़ात वहदहू ला शरीक रब दी उस ज़ाते आली शान दी हम्दो सना तो बाद दरूद नबी अकरम शफ़ीक़ मुअज़्ज़म नूर मुजस्सम रहमत आलम हबीब किबरिया शाफ़ा रोज़े जज़ा शब असरत दुल्हा माल के हरदो सरा फ़ख्र मौजूदात बाइस तख्लीक के कायनात तख्लीक वजह कायनात हामी बेकसा शफ़ी मुजरिमा मेरे और तेरे प्यारे करीम और रऊफ़ रहीम नबी आखिर ज़मा ताजदार कौनो मकाम सैयदना अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह बेकस पनाह दे अंदर लामहदूद दरूद पाक दा नजराना अकीदत मुहब्बत अर्ज करन तो बाद जी वकार मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर बुजुर्गों और दोस्तों और पर्दे के अंदर समात करने वालियाँ मेरिया मामा बहना दुआ है कि अल्लाह पाक सब नू हक सच सुन के उहदे उत्ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए और बिलखसूस दुआ है कि अल्लाह पाक मुझ ना चीज़ नू हकीर नू कम इलम नू अल्लाह पाक हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। अब आबे गिरामी कदर माहे रबीउल अव्वल शरीफ दा महीना इख्तिताम से पहुँच गया। आज उसकी 29 तारीख है तो अगे माह रबीउल सानी तशरीफ़ लैके आ रहा
माह रबीउल अव्वल हुजूर दी आमद के हवाले नाल ये पूरा महीना बल्कि असी पूरा साल ही हुजूर दे मिलाद दा चर्चा, हुजूर दियां गल्लां, हुजूर दियां बातां करते रहने, हुजूर दी बारगाह के अंदर खराजे तहसीन पेश करते रहने। क्योंकि क्यों ना करिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि मैं अपने महबूब नूं पैदा ना फरमांदा ते कायनात दा मैं कुछ भी ना बनाता, कुछ भी ना पैदा करता। अगर कीती है कायनात, कायनात का जर्रा जर्रा पैदा किया, कायनात का वजूद पैदा किया, अल्लाह फरमाता है अपने महबूब के सदके पैदा किया। जिस महबूब के सदके मैं ते तुसी बनाए गए और दुनिया के उत्ते तखलीक किए गए, भेजे गए, उस महबूब का असीं क्यों ना चर्चा करिए, उस महबूब का शुक्रिया असीं अदा क्यों ना करिए कि जिस महबूब दी तशरीफ आवरी की वजह तो, जिस महबूब दे अल्लाह ने उस महबूब नूं पैदा फरमाया, उस महबूब की वजह तो कायनात तैयार की गई, कायनात के अंदर मैं ते तुसी भेजे गए। और नबी रहमत अल्लाह आलमीन का शुक्रिया असी अदा जितना भी करिए थोड़ा है। क्यों कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नूं जदों पता चलिया भी मेरे तो बाद एक ऐसा नबी आएगा जिस महबूब दे उम्मती की शान सुनने वास्ते अल्लाह पाक ने मेरी तेरी शान अजमत अल्लाह पाक ने बयान की मूसा अलैहिस्सलाम दे अगे, और फरमाया कि ए मूसा उस महबूब दे उम्मती उन्हां दा मुकाम ये वे कि रात नूं ईशा दी नमाज पढ़ के सौणगे तो सारी रात का सवाब मैं उन्होंने अता फरमावांगा। सुबह फजर दी उठ के पढ़नगे, पढ़ के तो फिर अपने काम काज वास्ते निकल जाएंगे तो अल्लाह फरमाता है जोर की नमाज तक वो जो दरम्यान का टाइम होएगा ना, मैं अल्लाह फरमाता है उन्होंने सवाब ही अता फरमाता रहांगा। फिर जोर की नमाज अदा करके फिर अपनी रोज़ी रिज़्क रोज़ी की तलाश में निकल जाएंगे, अल्लाह फरमाता है फिर असर तक उन्होंने मैं सवाब अता फरमाता रहांगा, रोज़ी में बरकत भी अता फरमाता रहांगा। असर की नमाज पढ़ के जो बंदा रोज़ी की तलाश में निकलता है, अल्लाह फरमाता है पिछला टाइम होया होंदा है तो बंदा भी सारी दिहाड़ी मेहनत मजदूरी करके थकिया होंदा है, अल्लाह फरमाता है कि ओदी फिर मैं ओदे जिस्म विच भी ताकत में पैदा करना, नाल सवाब भी अता फरमाना, ओदे जिस्म दे विच भी मैं ताकत पैदा करना। तो जो शाम नूं रोज़ी कमा के घर आ जाता है अपना मजदूरी करके, अल्लाह फरमाता है फिर शाम की नमाज जो अदा करता है, अल्लाह फरमाता है ओदे रिज़्क विच भी बरकत अता फरमाना, तो ओदी औलाद नूं भी नेक बनाना, तो ओदी औलाद नूं ओदा फरमाबरदार बनाना, सवाब भी अता फरमाना। फिर अगे आ गया टाइम फिर ईशा का, अल्लाह फरमाता है कि ईशा तक वो खाना छाना खा के आराम करके फिर ईशा की नमाज जो अदा करता, फिर अल्लाह फरमाता भी जो अदा करके तो सौ जाता है ना, अल्लाह फरमाता है सारी रात वो सुता रहिंदा है, लेकिन मेरे फरिश्ते वो नामा अमाल के अंदर सवाब लिखी जा रहे होंगे ने, क्योंकि ईशा की नमाज अदा करके सुता है। तो ग्रामी कदर जिस महबूब की वजह तो ये सानू मुकाम तो ये शाना मिलियां ने। हुण मूसा अलैहिस्सलाम ने सुनिया तो अर्ज की, या अल्लाह ए नबूवत मैनू ना दे, ए रिसालत मैनू ना दे, मैं रिसालत नहीं लेंदा, बस या अल्लाह मैनू उस महबूब का उम्मती बना दे। तो पहले अर्ज की या अल्लाह ये उम्मत मैनू नहीं दे दिंदा, अल्लाह ने फरमाया नहीं, ये उम्मत मैं अपने महबूब के वास्ते पैदा फरमाई है, ये मैं उन्होंने अता करनी है। तो फिर अर्ज की या अल्लाह फिर मैनू नबी ना बना, रसूल ना बना, मैनू उहदा उम्मती बना दे। अल्लाह ने फरमाया नहीं मूसा, जेड़ा मैं तय कर चुकिया वो तुसी कबूल करो। कबूल किया, सरे हम तस्लीम किया मूसा अलैहिस्सलाम ने। ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की मालक मैनू उस महबूब का उम्मती बना दे। हुण ए वेखो ना, ईसा अलैहिस्सलाम साडा और साडा अकीदा और ईमान है आ कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमानां ते उठाए गए। हुण जिहड़े मसीह मजहब के लोग ने जिहड़े वो भला की कहंदे ने, वो कहंदे ने कि साडे नबी नूं ईसा अलैहिस्सलाम नूं सूली दे उत्ते लटकाया गया, लेकिन साडा अल्लाह का कुरान ये बयान फरमा रहा है, सुने नबी दी हदीस बयान फरमा रही ने कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान ते उठाया गया और हुण आउणगे जदों आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उम्मती बन के आउणगे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम नूं अपनी उम्मत नूं ये खुशखबरी दी भी ए लोगो, जदों शाना सुनिया ना
ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਐ ਲੋਗੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਬੀ ਆਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਅਹਿਮਦ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਐ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਐ ਸਾਡੇ ਆਕਾ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਨਬੀ ਦੀ?